संदीप चौधरी, आपका भी शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से आ रही खबर पर रुख कर लेते हैं, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की कई गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया। सीएम योगी खुद इस हादसे की जगह पर पहुंच गए। सीएम योगी ने हादसे वाली जगह का जायजा भी लिया। सीएम योगी प्रयागराज में ही थे, घटना पर संज्ञान लिया। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए। आग लगी बहुत तेजी से थी, 2 रेलवे पुलों के बीच की जमीन पर लगी थी। ये वो पार्ट है जो कि गंगा का पार्ट है, और क्योंकि रेलवे पुल के नीचे है, लिहाजा यहाँ पर बड़े टेंट नहीं बनाए जा सकते थे, जो इस आग में एक ब्लेजिंग इन डिस्गाइज की तरह हो गया, यानी एक वरदान की तरह हो गया। छोटे टेंट थे और इस आग को जल्दी काबू कर लिया गया। और बाकी सारा हिस्सा रास्ते का था, जहां रेत थी या लोहे की प्लेट्स पड़ी हुई थी, लिहाजा आग तेजी से फैल नहीं पाई। और सीएम योगी इस जगह पर पहुंचे और हादसे वाली जगह का उन्होंने खुद ही जायजा वहां पर लिया। आग पर काबू पा लिया गया है। एक बड़ी घटना को समय रहते कंट्रोल कर लिया गया। उदासीन अखाड़ा के नजदीक की जगह पर यह आग लगी थी, जिसको कि समय पर कंट्रोल किया गया। यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुँच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुँची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुँच गई थी, और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से पहुँच चुकी। थैंक यू, धन्यवाद। सीएम योगी खुद हादसे वाली जगह पर पहुंचे। आप अभी एक वरिष्ठ अधिकारी को सुन रहे थे, और ये क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें वहां तैनात हैं, एसडीआरएफ भी वहां पर तैनात हैं, फायर ब्रिगेड के कई स्टेशन वहां पर हैं, लिहाजा कार्रवाई इतनी तेज़ी से हुई कि आग को भी फैलने का मौका नहीं दिया गया। और क्योंकि ये जगह एक ऐसी थी जहाँ पर आग के फैलने के चांस कम थे, लेकिन फिर भी आग लगना एक बड़े भयावह डर की तरह एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बड़ी तादाद में 60 स्क्वायर किलोमीटर के करीब का एरिया इस वक्त एक आबादी, एक जिले के रूप में वहाँ पर कार्य कर रहा है, और वहां पर आग लगना, क्योंकि स्ट्रक्चर जो हैं वो कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, यहां सारे टेंट हैं, पंडाल हैं, कनाते हैं। अभिषेक सिंह मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या हुआ था, किस तरीके से आग भड़की और उसके पीछे की असल वजह क्या थी? क्या ये आग जो लकड़ी जलाते रहते हैं लोग हाथ पैर सेकने के लिए, क्या उस किसी जगह से फैली या और कोई बात है? विस्तार से बताएं अभिषेक। राजीव, देखिए, ये जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त शहर में हम मौजूद थे, यानी कुंभ क्षेत्र में ही मौजूद थे, और पीपे के पुल को क्रॉस कर रहे थे। उस वक्त धुएं की एक गुबार सा ऊपर उठना शुरू हुआ। शहर के अंदर आप खुद यहाँ रहे हैं, किस तरह से जाना होता है, तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जैसे अभी भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ विद इन सेकेंड्स वहाँ थी। यानी हर सेक्टर में जो अलग से फायर स्टेशन बनाए हैं वो रिस्पॉन्ड करते रहे, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां इतनी तेज़ी से पहुंची। जब वहां पहुंचे तो वहां सिलेंडर्स जो रखे हुए थे, उनमें से कुछ सिलेंडर्स में भी आग लग रही थी। फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर्स थे वो वहां पहुंचे, चारों तरफ से उस क्षेत्र को घेरा गया। गीता प्रेस के अंदर का ये पूरा मामला है। गीता प्रेस के अंदर पुआल और जो सूखी घास है उससे इंसुलेट हो जाए, ताकि वो छतें और पूरा एरिया, इसलिए उसको रखा जाता है छतों पर। सर्दियों के मौसम में जो साधु सन्यासी बुजुर्ग जो संत आते हैं उनके लिए। उस वक्त जब ये आग लगी तब उसी में बहुत तेज़ी से आग पकड़ना शुरू किया, और वो धीरे धीरे बाकी टेंट्स तक पहुंच गई। शुरुआती दौर में जब ये जैसे ही आग लगी तो छोटी गाड़ियां, यानी मोटर व्हीकल, यानी मोटर बाइक्स पर जो फायर स्टेशन छोटे छोटे बनाए गए, फायर इक्विपमेंट्स लगाए गए, उनकी मदद से बहुत तेज़ी से स्प्रेइंग की गई वहाँ केमिकल्स की, जिसकी वजह से शुरुआती एरिया बहुत तेज़ी से कवर हुआ। दूसरा एक पार्ट था जहाँ आग लग रही थी, शुरू हो रही थी आग लगना, वहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट की भी बातें सामने आई हैं। वहाँ जैसे ही वो सब कुछ होना शुरू हुआ, आला अधिकारी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में मौजूद थे, बाकायदा बैठक ले रहे थे 29 तारीख को मौनी अमावस्या को लेकर। उन्होंने फ़ोन किया, डीआईजी वैभव कृष्णा हमसे चंद मीटर दूर खड़े थे, उनके पास फ़ोन आता है, कुछ और अधिकारियों के पास फ़ोन आता है, वो हरकत में थे। उस वक्त भी वो एक एक बात पूछकर मुख्यमंत्री को बता रहे थे कि कितना बड़ा एरिया है, किसी को कोई घायल तो नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, कितनी एम्बुलेंसेज हैं, कितनी और बैकअप में लगा रखी हैं,
फायर अलार्मिंग व्हीकल्स कितने यहाँ पर आसपास हैं ताकि अफरा तफरी ना पहुंचे। राजीव, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा इलाका जिसको हम इतने दिनों से लगातार देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं अक्सर किसी तरह की रूमर मॉन्गरिंग की शक्ल ले लेती हैं। उसको ना होने देना ये सबसे बड़ा मकसद था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत आगे तक सोच लेते हैं और शायद यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि आसपास फायर व्हीकल्स के अलार्म्स बंद कराइए, उन्हें नॉर्मल काम करने दीजिए, किसी भी जनता या श्रद्धालु के मन में किसी तरह का भय नहीं आना चाहिए। घटना हुई है, उस पर मौके पर काबू पाइए, वहां पर जो लोग हैं उन्हें वहां से हटाइए, आसपास की जगहों को इवैक्यूएट कराइए, कहीं से सिलेंडर कुछ और कहीं किसी से आग ना फैले। लेकिन उस पूरी जगह को बहुत तेजी से काबू पाया गया, यानी कुछ चंद मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया था। ट्रेन ऊपर से, जैसे आप बता रहे थे अभी, कि 2 पुल ऊपर से गुजरते हैं, जिस पर नॉर्दर्न रेलवे की कई सारी ट्रेन गुजरती हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली गुजरती हैं। उन ट्रेन को भी तुरंत रोका गया। एक ट्रेन तो उस वक्त गुजर रही थी, उसे आगे जाकर रोका गया, बाकी और ट्रेन का मूवमेंट नहीं हुआ। यानी ये कोऑर्डिनेशन का कमाल था राजीव, कि नॉर्दर्न रेलवे से लेकर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से लेकर स्वास्थ्य विभाग और फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स, जल पुलिस पानी की तरफ से घेरा बना रही थी कि कोई श्रद्धालु कहीं पानी की तरफ तो नहीं भागा आग की वजह से, वो नहीं कहीं डूब जाए। ये सारी चीजें देखिए कितना शानदार कोऑर्डिनेशन था और उसका। अच्छा अभिषेक अभी हाँ, ये जानकारी भी दे दीजिए कि क्या वहां पर कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई घायल है या नहीं है, इससे पहले कि मैं अगले सवाल का रुख करूं। राजीव, कोई घायल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने एहतियातन आग की खबर सुनते ही घोषणा कर दी कि कोई घायल होगा तो उसके लिए चिकित्सा का उपाय तुरंत किया जाए, उपचार के लिए सबसे अच्छे साधनों का इंतजाम किया जाए, यहाँ नहीं तो लखनऊ भेजा जाए, एसजीपीजीआई भेजा जाए। लेकिन इस तरह की नौबत माँ गंगा की कृपा से नहीं आई, किसी को किसी तरह की कोई घायल नहीं हुआ, कोई साधु सन्यासी, कुछ सन्यासी। ठीक है, अभिषेक आ रहे हैं आपके पास। बड़ी खबर भी बता दें जो अभिषेक के जरिए हम तक पहुंची है। 4:08 पर आग लगने की सूचना मिली थी, एडीजी की तरफ से बात सामने रखी गई है। 3 मिनट के अंदर, जैसा अभिषेक बता रहे थे, दमकल की पहली टीम मौके पर पहुंच गई। स्वयंसेवी संस्थान की मदद से कैंप को खाली कराया गया, लोगों को कैंप से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कैंपों को खाली कराने के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी तरीके का अनाउंसमेंट मेला क्षेत्र में नहीं करवाया गया, जिससे इस आग का डर आगे बाकी जगह फैले। कंसंट्रेट किया गया सभी फोर्सेस को, सभी लोगों को जो इस काम में मदद कर सकते थे, उन्हें वहां जहां पर आग लगी हुई थी। अभिषेक मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल ये जो घटना हुई है इस पर तो बहुत बेहतरी की तरह से काबू पाया गया। जो आपने यहां पर एक बात कही कि अनाउंसमेंट नहीं करने दिया, जिससे डर बाकी जगह पहले, क्या जो प्रशासन है, क्या जो शासन है, उसको इस बात का अंदाजा है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ लोग आ सकते हैं? इस घटना ने तैयार होने का और मौका दिया है। चलिए बड़ी खबर बता देते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग का मामला, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम से हादसे की जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जानकारी भी दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही लोगों को वहां पर मूवमेंट कराया था और वहां पर पहुंचे भी। ये जो तस्वीरें हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, उसी वक्त कुछ देर बाद ही दौरे की हैं तस्वीरें, क्योंकि वो भी वहां पहुंचे, इलाके का जायजा लिया, हालात क्या हैं। आग बुझाई जा चुकी है, जो कि जानकारी हमारे तक है। अभिषेक लगातार। अभिषेक जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए, क्या 29 तारीख के लिए वो और कड़ी तैयारी? राजीव, बिल्कुल रिस्पांस टाइम पता चल गया, फायर सेफ्टी को पता चल गया, जल पुलिस को पता चल गया, वाटर पुलिस को पता चल गया, यूपी पुलिस के जवानों को पता चल गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को पता चल गया कि यहाँ अगर इस तरह की सिचुएशन है तो रिस्पांस टाइम क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, लोग एक तरफ से चलते रहेंगे। एक रिजर्व पुल रखा जाता है हर एक क्षेत्र में जाने के लिए, उस रिजर्व पुल को आज भी रखा गया और वही सबसे अचूक कदम था। इसी वजह से जिसके जरिए वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बिना किसी दिक्कत के पहुंच गई। बहुत खास जानकारी आप देख रहे हैं। मुझे लगता है